Hello and welcome to Before Exams. Here we help you to prepare for your competitive examinations. Subscribe to our channel so that whenever we post the content about your exam, you get the notification about it. Hello everyone. In today's video, we will be talking about banking in economics. So how banks are important in economics and banking क्या एक particular तरीका है, banking किस activity को बोला जाता है and how financial institutions are interconnected. We will be studying about all that in this particular video. So before we start this, let's talk about what actually banks and banking mean. अगर हम बैंक की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले एक एक अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें और बैंक की डेफिनेशन की, तो जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है इंडिया का, वो डिफाइन करता है बैंक को एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द वेरी पर्पस ऑफ lending or investment repayable on demand or otherwise withdrawable by checks, drafts or otherwise. So this is your banking. बैंकिंग होती ये तो बैंक है सर, दिस इज योर बैंक एंड बैंकिंग एज अ प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज बैंकिंग एज अ प्रोसीजर? तो बैंकिंग एज अ प्रोसीजर एक ऐसा सिस्टम है जो एक मनी ट्रेडिंग का सिस्टम हम जिसे बोल सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है एक सेफ प्लेस टू सेव एक्सेस कैश, जिसे हम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और ये हेल्प करता है इन सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी टू द इकोनॉमी by loaning the money out to help businesses grow and to allow consumers to purchase the consumer products, homes, cars, etc. कुछ भी। तो जब हम इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर की बात करते हैं तो बैंकिंग क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग मनी दैट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू सेव एक्सेस ऑफ कैश, जिसे हम डिपॉजिट भी बोलते हैं, and it also supplies liquidity to the economy by loaning this money out to help businesses grow and to allow consumers to purchase the consumer products, the homes, cars, etc. तो ये हो गया हमारा बैंकिंग। बैंकिंग जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर सेक्शन 5B के अंदर डिफाइंड है, और वो बोलते हैं कि इट इज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट or deposit of money from the public repayable on demand or otherwise, and withdraw that is available by check, draft, order or otherwise. No definition of banking can be comprehensive enough in the present context, क्योंकि यहाँ पर comprehensive इसलिए नहीं हो सकती because it is a very umbrella sort of organization. Banking एक ऐसा institution है। हम क्या बता सकते हैं बैंकिंग के बारे में कि हम किसी को लेंड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसों को एक्सेप्ट करता है बैंक, ठीक है, और मनी उसके अंदर डिपॉजिट की जाती है पब्लिक रिपेएबल पे, और फिर उस पब्लिक को दी भी जाती है ऑन देयर डिमांड। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो यू कांट विथड्रॉ इट, डेफिनेटली यू कैन। और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक उसे फर्दर इन्वेस्ट करता है, आप लेंड करते हो किसी को, बैंक लेंड करता है। दैट इज हाउ दिस होल प्रोसीजर वर्क्स। दिस इज योर बैंकिंग। एक बैंक जो है वो क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। व्हाट इज एन इंटरमीडियरी? इंटरमीडियरी है सॉर्ट ऑफ लिंकेज, ठीक है, इट इज अ लिंक, इट सर्व्स एज अ लिंक आपके बीच में, और आप और आपका बैंक, और आप उस पर्टिकुलर पैसे का क्या करना चाहते हो, उन तीन कंडीशंस के बीच में जो, इन दो कंडीशंस के बीच में जो लिंक है, दैट इज योर बैंक, यानी आपका पैसा और आपको उसके साथ क्या करना है। तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड नॉट जस्ट योर मनी विच यू यूज फॉर योर सेल्फ। आपके पैसा जो आपने वहां डिपॉजिट किया है, बैंक ऑल्सो फर्दर इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर, राइट? दैट इज हाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक जो है इट स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द सेवर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड्स। एक तरफ जो अपने पैसे को सेव कर रहे हैं इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एंड दोज हु आर यूजिंग दोज फंड्स फॉर देयर ओन पर्पस, लोन के फॉर्म में, ग्रांट्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में।
अलग अलग टाइप के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री में, कुछ कॉमन है, कुछ हैव स्पेशल फंक्शंस, तो हर एक टाइप का वी हैव अ बैंक। प्रोमिनेंट बैंक्स है हमारे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल, डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंक्स। ऑलराइट, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, दिस इज द कमर्शियल, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये हमारे कमर्शियल और डेवलपमेंट बैंक्स के फंक्शनिंग में अलग है, ठीक है। एंड ये तीनों बैंक्स बेसिकली अगर हम इन्हें साथ में पढ़ें तो दे आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स है इफ वी टॉक अबाउट देम। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट आई गिवन यू कि कितने टाइप के बैंक्स होते हैं। तो वी हैव सेंट्रल बैंक, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, देन कमर्शियल। शेड्यूल्ड का ही हमने डिवीजन किया है इनटू कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। ऑल राइट, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल, रूरल, नेशनलाइज्ड, अदर्स। हमारे स्पेशल बैंक्स हैं डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल। कोऑपरेटिव बैंक्स की भी टाइप है, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर। So these are the kinds of bank. Okay. Now, now we will talk about commercial banks in particular. बैंक की अगर कभी भी बात होगी, one thing that you have to keep in your mind is every bank serves as a financial intermediary. How? Every bank serves as a financial intermediary. Only objective or the primary objective, the prime most objective, only तो नहीं बोल सकते, is profit making. हर एक बैंक का the primary objective is profit making. Bank takes money from a surplus unit by paying a low rate of interest and lends the same fund to a deficit unit at a higher rate of interest, and thus the bank makes profit. Okay, और बैंक को हम क्या बोल सकते हैं कि it is a dealer in credit. Bank deals with credit, all right, तो it is a dealer in credit. ये भी उसका fundamental एक character है. Okay, it may be organized privately by anybody or by a government. तो बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट ओन बैंक्स होते हैं, एंड वी हैव गवर्नमेंट ओन बैंक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन बैंक्स। एंड अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो प्राइमरी फंक्शंस है वो डिपॉजिट एंड लोन फंक्शंस है बैंक के, ठीक है। और डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं? डिपॉजिट 3 तरीके के होते हैं, डिमांड या फिर जिन्हें हम करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट, और हमारे फिक्स डिपॉजिट जिन्हें हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो ये है हमारे 3 टाइप के डिपॉजिट बैंक। नाउ कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो हमने अभी इनके फंडामेंटल्स की बात करी। तो जो भी फंड यहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, दे आर पूल्ड टुगेदर एंड लेंड टू द यूजर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब लेंडिंग की बात आई है तो इट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ कि बैंक्स जो है दे डू नॉट लेंड द एंटायर सम ऑफ डिपॉजिट, नो, rather they lend a portion and that portion is kept and the other portion is kept in the form of cash. तो जो पोर्शन उन्होंने कैश की फॉर्म में रख लिया है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, which is needed in order to meet the unforeseen demands of some depositors. तो ये वो वाला पोर्शन है जो बैंक्स ने कैश में अपने पास रख लिया है, ठीक है। In the loans and advances, banks maintain a diversified portfolio also in order to seek a balance between the liquidity and profitability. So what we can say is that banks have the whole loan advance wala procedure, and in order to maintain a diversity in this, they have this diversified portfolio जो मेंटेन करके रखते हैं in order to seek a balance between liquidity and profitability. Okay. Also, banks perform some other functions like they enhance their yield, they keep valuables in their custody, वो valuables custody करके भी yield बढ़ाते हैं, they collect checkable amounts, वो shares को purchase and sell करते हैं, debentures, also वो agent की तरह act करते हैं between their customers, ठीक है। And besides all this, they act as trustee and executors of wills also. So क्या हो गया फिर यहाँ पे? These are the all functions, and they also pay bills of the customers. So commercial banks की जो functions है they are varied and very distinctive in nature. अगर हम मॉडर्न फंक्शंस की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो परफॉर्म करते हैं और भी सारे फंक्शंस, लाइक वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
एंड दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक। तो ये एक टर्मिनोलॉजी इनके लिए यूज की जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी दो तरीके के इनके फंक्शंस देखे, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शंस, जिन्हें मैंने अभी मॉडर्न फंक्शंस भी बोला। तो प्राइमरी फंक्शंस जो है उनके ये दो टाइप्स होते हैं, ये बात आप याद रखना। सबसे पहला फंक्शन होगा एक्सेप्टिंग लोन्स, ठीक है। अब लोन्स तो एक्सेप्ट किए तो वो किस फॉर्म में होंगे, सेविंग डिपॉजिट की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। एंड दे ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस, तो किस फॉर्म में होगा, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग, ये है प्राइमरी फंक्शंस बैंक के। जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं तो दो टाइप उसमें भी होते हैं। नंबर वन इज द एजेंसी फंक्शंस, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज देयर, देयर इज पीरियोडिक पेमेंट, देन वी हैव चेक, चेक कलेक्शन, फिर हमारा हो जाता है और भी सारे प्रोमिनेंट फंक्शन जो कि एक अलग टाइप है इसका। देन वी हैव द यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे कि लॉकर्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, वी हैव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और बाकी सारे अदर फंक्शंस। तो ये कमर्शियल बैंक के कुछ प्रोमिनेंट फंक्शंस हैं। जब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की, तो people who have surplus fund with them, they always deposit these with commercial bank. तो banks accept mainly three types of deposit, जैसे current, saving और fixed deposit, जिसकी बात मैंने आपसे अभी की। तो सबसे पहले अगर हम करंट डिपॉजिट की बात करें तो क्या होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डिपॉजिट जो होता है वो डिमांड पे पेएबल होता है, ठीक है। और करंट अकाउंट्स जो है उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो ये अकाउंट बेसिकली ट्रेडर्स और बिजनेसमैन ही यूजुअली ऑपरेट करते हैं, बिकॉज दे नीड अमाउंट व्हेन इट्स, बिकॉज उन्हें जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है वो एक इस बोल सकते हैं इन प्रॉम्प्टू डिमांड, जो कि उनकी पर्टिकुलर डिमांड के बेस पर ही बैंक उन्हें फॉरवर्ड करेगा। नाउ बैंक्स डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। ये बात आप हमेशा याद रखना कि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं पे करता है। बैंक्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द करंट अकाउंट होल्डर्स, जैसे कि चेक के बेस पे पेमेंट करना, कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, ऑल्सो ड्राफ्ट भी इशूज कराए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो करंट अकाउंट पे आपको मिलती है। Banks, in fact, levy certain service charges as well on the customer for the services which are rendered by them. अब हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट है, हमने अभी क्या किया, we did the डिमांड, अब हम करेंगे सेविंग्स। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है, यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड एंड मनी कैन बी विथड्रॉन बाय चेक्स, ऑलराइट। And banks impose a limit on the amount and the very number of withdrawals during a particular period. और ये जो अकाउंट्स है दे आर हेल्ड बाय हाउसहोल्ड, जो कि जिनके पास आइडल कैश होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सेविंग्स की बात हो रही है, आइडल कैश फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑलराइट। और ये जो डिपॉजिट है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, इन डिपॉजिट्स को इंटरेस्ट भी अर्न होता है, लाइक नॉमिनल नोट्स के फॉर्म में, सो दे अर्न इंटरेस्ट एज वेल। नाउ हमारे फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिपॉजिट्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर, ये क्या है, दिस इज अ मनी विच इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसे कि 6 महीने के लिए हमने कोई डिपॉजिट कर दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट का। These deposits are not payable on demand flow. ये इनफैक्ट टाइम डिपॉजिट इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि जो मनी यहाँ पे डिपॉजिट आपने की है वो विड्रॉ नहीं कर सकते आप बिफोर मेच्योरिटी, ओके। जिस भी पीरियड के लिए आपने ये डिपॉजिट अकाउंट बनाया है उसकी मेच्योरिटी से पहले यू कैन विड्रॉ दैट। ऑल्सो ये जो डिपॉजिट्स हैं इन पे इंटरेस्ट भी अर्न करना होता है, तो इंटरेस्ट भी अर्न होता है इनके ऊपर, सो दीज आर इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वैरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द डिपॉजिट हैज बीन मेड, ओके। हमने एक और एग्जांपल किया था रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। ये है वन टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिटर जो है वो रेगुलर डिपॉजिट
करता है एक सर्टेन अमाउंट की फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो हो गया आपका रिकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। और ये डिजाइन किए गए हैं ताकि स्मॉल सेवर्स को मोटिवेशन मिले, एक पर्टिकुलर अमाउंट को सिक्योरिटी मिले। और अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है बट स्टिल यू वांट टू स्टेप इनटू दिस सेविंग थिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज रेगुलर टाइम पीरियड पे यू कैन हैव दिस पेटी इन्वेस्टमेंट। आप 5-5 हजार करके सेव करो, कुछ भी करो, दैट बिकम्स योर recurring or your cumulative deposit. All right. So that was all about your commercial banks. हमने इनके जब फंक्शंस की बात की थी तो हमने एक और बात की थी कि ये लोन्स जो हैं, लोन को एडवांस करते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो लोन एडवांस करने का क्या मतलब है कि लेंडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ अ बैंक। बैंक्स जो है उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फ्रॉम द बोरोवर्स, एंड जो इंटरेस्ट है वो मोर देन द बेसिकली डिपॉजिटर ने जितना पे किया है उसके उन्हें जो इंटरेस्ट मिला है उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। तो बैंक्स these days extend loans and advances to their customer, और वो किस तरीके से किया जा सकता है, दे सॉर्ट ऑफ आउटराइट द लोन्स। ठीक है, तो बैंक्स जो है वो आउटराइट लोन प्रोवाइड करते हैं फिक्स पीरियड के लिए। The entire amount of the loan which is sanctioned is credited to the borrower's current account. एंड जो बोरोवर है वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट पे करता है इस पूरे अमाउंट के ऊपर जो भी बोरो की गई है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ और भी फंक्शंस है जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो जितना भी अमाउंट सैंक्शन की गई है ऑफ द लोन बाय द बैंक्स, इट इज नॉट गिवन टू द बोरोवर एट अ पर्टिकुलर टाइम. Also, the bank opens an account of the borrower and it allows him to withdraw the borrowed amount as and when he requires the money. Alright. And the bank also charges interests on it. Not on the amount of loan sanction, but on the actual amount which is withdrawn from the bank. ये बहुत important line. Overdraft facilities क्या होती हैं? It is when the customer is allowed to draw checks in excess of the balance standing to his credit, to the extent of the amount of overdraft. ओके और कई बार फॉर बिजनेसमैन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो इजीएस्ट मानी जाती है और बहुत कन्वीनियंट मेथड है बोरो करने का बैंक से। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट टर्मिनोलॉजी हम विटनेस करते हैं विच इज आर डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डेट, और यहाँ पर डेट भी जो है जो कि कब पेएबल होगा, ये कभी पेएबल हो जाएगा, वो भी स्पेसिफाइड होती है। एंड सच बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस आर नॉर्मली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days, हम सबको पता है ये बात। एंड द क्रेडिटर्स कैन नॉट गेट इट इन कैश फ्रॉम द डेटर्स बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द 90 days पीरियड। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। हाँ, अगर क्रेडिटर को पैसा चाहिए बिफोर 90 days का पीरियड, ही कैन गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, और बैंक जो है वो क्रेडिटर को पेमेंट करता है कमीशन डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, और जब बिल मैच्योर हो जाती है तो बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो डेटर से क्या ले लेगा, पेमेंट लेता है। These were the other functions of commercial bank. Now, facilitation of payment through checks is also a prominent feature of commercial bank, because bank provide a very convenient system of payment in the form of check, एंड चेक्स जो है वो बहुत प्रिंसिपल मेथड है पेमेंट का, और बिजनेस में खासकर आजकल। सो इट इज कन्वीनियंट, इट इज चीप, इट इज सेफ। ट्रांसफर ऑफ फंड जो है, यानी बैंक्स जो है वो मदद करते हैं रेमिटेंस में, ट्रांसफर ऑफ फंड में एक जगह से दूसरी जगह। एंड वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं लाइक चेक, ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर्स, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एज वेल। ऑल्सो बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शंस होते हैं, लाइक दे प्रोवाइड वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स, लाइक कमीशन चार्ज करते हैं, सर्विस चार्ज करते हैं फॉर फंक्शंस, जैसे कि हमारा पेमेंट कलेक्शन हो गया, क्रेडिट चेक्स हो गई, हमारी परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, सिक्योरिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड ट्रस्टीशिप, रेमिटेंस ऑफ फंड। ओके, देयर इज दिस कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये सारे कुछ एजेंसी फंक्शंस होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के। Commercial bank collect checks, drafts, bills of exchange, fundies, and other financial instruments for their customers. They make various type of payments also, like premium,
पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी पेमेंट्स कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो कस्टमर्स के बीच में और सेल एंड परचेज की सिक्योरिटी के बीच में एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ऑल्सो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द कंपनीज बाय एक्टिंग एज अंडरराइटर्स एंड बैंकर्स, ठीक है। और एजेंसी का जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। एंड कमर्शियल बैंक जो है वो ट्रस्टीज की तरह भी एक्ट करते हैं एंड एग्जीक्यूटर्स की तरह, जैसे कि दे कीप द बिल्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ। और फिर आती है हमारी मिसलेनियस सर्विसेज, जैसे कि यू हैव योर गिफ्ट चेक्स, ओके, इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, custody of jewelry, provision of tax assistance, credit creation is there. All right. क्या होता है credit creation? Basically, कमर्शियल बैंक्स के पास एक पावर होती है क्रेडिट क्रिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हो आप एंड देन यू ग्रांट लोन्स एंड कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, and this means that they're able to grant more loans than the amount of initial or primary deposits that are made by the customers to them. और इस फंक्शन को बहुत प्रोमिनेंट फंक्शन माना गया है कमर्शियल बैंक का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज आवर कैश रिजर्व रेशियो। Cash reserve ratio is our minimum fraction of total deposit of customer which commercial banks have to hold as reserves either in cash or deposits, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? विद सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है। इट इज अ टूल इन मॉनेटरी पॉलिसी जो कि क्रेडिट के वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो यू शुड हैव सर्टेन अमाउंट रिजर्व विद यू। Another one is our statutory liquid ratio. What is this? It refers to the minimum portion of deposit that the commercial banks are required to maintain in the form of liquid assets, जैसे कि gold है, government approved securities हो गई, bonds, shares, debentures, fixed central bank of a country in order to control the expansion of bank credit, ठीक है। Then हमारा legal reserve ratio. Legal reserve ratio comprises of both CRR and SLR. It is the combination of both because जब हम CRR की बात करते हैं we can say that CRR is immediate liquidity need और SLR क्या है? It is twofold. ये profitability के लिए भी यूज होता है liquidity के लिए भी। तो LRR जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके। अब हम बात करते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक की, कि वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, हम ये तो एक प्रोमिनेंट प्रिंसिपल है सेफ्टी। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी इकोनॉमी, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरी बैंक इटसेल्फ, then principle of collection of savings, principle of solvency, liquidity, profitability हम पहले ही पढ़ चुके हैं। profitability and liquidity major principles हैं। then we have principle of location, ठीक है। principle of loan and investment policies, these were certain important principles. now अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी की, क्या है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी? यानी कि डिपॉजिट्स जो है वो डिमांड के बेस पे रिपेयरेबल होते हैं एंड ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। तो एवरीडे डिपॉजिटर्स ईदर डिपॉजिट और विथड्रॉ द कैश। To meet the very demand, all the commercial banks have to keep certain amount of cash in their custody. तो ये एक प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, वो थोड़ा बहुत कैश तो हमेशा they should have. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बेसिक एजेंडा क्या है? टू जनरेट प्रॉफिट। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? कि जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए और एक रिक्वायर्ड कैपिटल उनके पास हमेशा होनी चाहिए। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जो फंड्स है बैंक के पास दे शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द फंड्स, ओके। एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ what we have principle of collection of savings, यानी कि कमर्शियल बैंक जो है वो हमेशा एक ह्यूज अमाउंट उनके पास होती है जो कि वो क्लाइंट्स उनके पास इन्वेस्ट करते हैं जो उनके पास आइडल मनी है, ठीक है। तो बैंक्स आजकल क्या कर रहे हैं, इस मनी को टारगेट कर रहे हैं ताकि मोर एंड मोर सेविंग जो है वो जनरेट कर सके फॉर द पीपल। तो ये उनका बेसिक एजेंडा होना चाहिए फॉर अ हेल्दी कमर्शियल बैंक अंडरगोइंग।
ऑल्सो देयर इज प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. हमें पता है कि द मेन अर्निंग सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग मनी. तो ये एक बोनाफाइड तरीके से होना चाहिए सो दैट दे शुड हैव अ साउंड इन्वेस्टमेंट. हमने फिर बात की थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी की, which is very self-explanatory. Principle of economy is there, principle of secrecy, principle of modernization, principle of specialization. All right, so these are the principles. Now we will move on to central bank. What is a central bank? Central bank is the apex institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money. ठीक है? And it is also responsible for the supply of general economic welfare. इसके भी कुछ functions है. क्या functions है इसके? कि it acts as a lender of last resort to banks. जब banks के पास कोई और option नहीं होता, they move to the central bank. ये notes and coins issue करता है. It also set the standardized interest rates in the country. Target set करता है, inflation target set करता है. Okay, and stable financial system ensure करता है, growth and employment को ensure करता है. तो हमने इसके functions के बारे में पढ़ा, monetary policy की formulation को क्या करता है, printing and distribution of banknotes is also a function of central bank. ठीक है, there is monopoly of note issue and bankers, agent and advisor to the government. Central bank की prominent functions हैं. So we spoke about all these things and now एक और important part, central bank की जो सबसे prominent एक exempt कर दी थी मैंने, जो सबसे बड़ा important इसका function है, that is the custodian of foreign exchange reserve. तो इंडिया में आरबीआई जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी. फॉर दिस पर्पस द बैंक holds the most of the nation's foreign exchange reserve. तो कौन है custodian? हमारा central bank. Okay, so these were certain functions of central bank. Credit control हमने पढ़ लिया है. Yes. So these were the functions of central bank. और हमने सारे बैंक सिस्टम के functions के बारे में पढ़ा है. Okay, with this the whole video comes to an end. हम एक बार overview लेते हैं to what we have studied till now. हमने पढ़ा बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़े, फंक्शंस पढ़े हमने कमर्शियल बैंक के, बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े. हमने CRR, SLR और LRR को पढ़ा है. देन वी